बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान पर कातलाना हमले को 24 घंटे भी न गुजरने पाए थे कि एक और बदतरीन सानहा मुल्क की तारीख में वकूअ पजीर हो जाता है। सेनेटर आजम सवाती की रोती हुई वीडियो और इनके तहलका खेज इंकशाफात ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक को रोकने में नाकामी के बाद अब खुफिया और प्राइवेट वीडियोस लीक करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि मुराद सईद ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ कत्ल के अहम तरीन सबूत इनके पास मौजूद हैं, जो उन्होंने 3 महफूज मकामात पर रखे हैं। इमरान खान पर फायरिंग करने वाले मुबैना मुलजिम की एक और वीडियो भी रिलीज करवा दी जाती है, वो भी उस वक्त जब इमरान खान ने जख्मी हालत में अस्पताल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि उन्हें सलमान तासीर की तरह निशाना बनाने की पूरी मंसूबाबंदी की गई, जिसके बारे में इन्हें एक दिन पहले इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। इमरान खान का ये एतराफ़ कि इन्हें अंदर के लोग खबरें पहुंचा रहे हैं, इसने बड़े बड़ों को हैरान कर डाला है। FIA के अफसरान की अचानक मौत से लेकर आजम सवाती को बरहना तशद्दुद करने तक और राना सनाउल्लाह के खिलाफ तफ्तीश करने वाले अफसर की अचानक खुदकुशी से लेकर इमरान खान पर कातलाना हमले तक ये मामलात अब सीगे राज से बाहर निकलते जा रहे हैं। इसी असना में परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान FIR को लेकर इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। इमरान खान ने FIR दर्ज न करवाने पर IG पंजाब को फारिग करने का फैसला किया है। आजम सवाती की खुफिया वीडियोस हामिद मीर और गरीदा फारूकी तक कैसे पहुंची और कौन ये नैरेटिव बना रहा है कि इनकी वीडियोस को डार्क वेब पर डाला गया और वहीं से इसे रिलीज किया गया। मरियम नवाज को कौन खुफिया वीडियो सप्लाई करता रहा है, ये सारा नेटवर्क अब एक्सपोज होने जा रहा है। नाज़रीन कराम, जिस तरह पहले बताया जा रहा था कि इमरान खान पर कातलाना हमले के असरात बहुत गहरे होने जा रहे हैं और ये असरात मकामी और आलमी सतह पर महसूस किए जाएंगे और इमरान खान पर कातलाना हमले के नतीजे में पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। हाल ही में दी गार्जियन नामी अखबार ने दावा किया है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान टूर पर आ रही थी, उसका ये दौरा खतरे में पड़ गया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मार्क वुड ने बयान दिया है कि साबिक कैप्टन और कौमी क्रिकेट हीरो इमरान खान पर हमले के बाद हमें अब अपनी सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तशवीश है। हमें पाकिस्तान टूर के दौरान अपनी सेफ्टी के हवाले से परेशानी हो रही है। यानी इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का दौरा खतरे में पड़ चुका है और इससे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को नुकसान पहुंच सकता है। आपको याद होगा कि इससे पहले भारत ने ऐलान किया था कि वो एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। इसे सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न है। यानी भारत पहले ही जहन बना चुका था कि हमने पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट को बहाल नहीं होने देना। अब जो कातलाना हमला इमरान खान पर हुआ है, उसका फायदा अब दुश्मनों को होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान न सिर्फ सियासतदान हैं बल्कि वो साथ साथ क्रिकेट की दुनिया में भी एक बड़ा मकाम रखते हैं। इन पर हमला क्रिकेट की दुनिया पर हमला तस्वुर किया जा रहा है, इसीलिए इसके बैनुल अक़वामी असरात मुरतब होने जा रहे हैं, जिसका शायद मुक़्तदिर हलकों को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर दुनिया की जानिब से रिएक्शन आएगा। जबकि वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी हेडिंग लगाई है कि इमरान खान पर कातलाना हमले के असरात से अब पाकिस्तान इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला, इसके बहुत दूर रस असरात मुरतब होने जा रहे हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में शहबाज शरीफ का चाइना का दौरा भी बुरी तरह नाकाम हो गया है। चाइना ने $6 बिलियन का कर्जा रीशेड्यूल करने के हवाले से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया और इतला है कि शहबाज शरीफ को चीनी शहरियों पर हमलों के हवाले से सख्त अल्फाज सुनने को मिले हैं। चीनी सदन ने वार्निंग दी है कि इनके शहरियों और सरमायाकारों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान पर हमले के बाद सऊदीया, UAE और चाइना समेत कई ममालिक की जानिब से जो सख्त रद्द-ए-अमल आया है, इससे इम्पोर्टेड सेटअप को बड़ी परेशानी हो रही है। इनको बाहर से मिलने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट खतरे में पड़ गई है। अमरीकी सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने इमरान खान पर हमले की मजम्मत की है और तज्जियाकार इसको इस तरह ले रहे हैं कि अमरीका किसी सूरत नहीं चाहता कि इमरान खान पर कातलाना हमले का इल्ज़ाम अमरीका पर लगे और जो इम्पोर्टेड और इनके हैंडलर्स खतरनाक खेल खेल रहे हैं, इस पर अमरीका को भी अब तशवीश होने लगी है, क्योंकि इसका सारा नज़ला अमरीका मुखालिफ जज्बात की सूरत में बाहर आ सकता है, जिससे अमरीका के मफादात को खित्ते में शदीद नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ इतना ऊँचा हो चुका है कि दुनिया भर के और पाकिस्तान के तज्जियाकार इस वक्त इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं। इनकी जीत यकीनी हो चुकी है, इसीलिए मुख्तलिफ हीलो बहानों से इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की जा रही है ताकि इम्पोर्टेड सेटअप का बोरिया बिस्तर गोल ना हो सके। और अहम बात यह भी है कि इंटरनेशनल मीडिया इस बात को भांप चुका है कि पाकिस्तान का मीडिया कंप्रोमाइज हो चुका है। चुनाचा इंटरनेशनल मीडिया CNN, दी गार्जियन, स्काई न्यूज़, अल जजीरा, TRT समेत कई मीडिया चैनल्स ने बराह रास्त इमरान खान को अप्रोच किया है,
ताकि मामले की असलियत तक पहुंचा जाए और वो नैरेटिव जो पाकिस्तानी मीडिया बनाने की कोशिश कर रहा है इसकी बजाय असल खबर तक पहुंचा जाए। क्योंकि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले को जिस तरह मिस हैंडल करने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है और अरशद शरीफ की वालदा ने हुकूमती कमीशन को मुस्तरद करते हुए UN कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, इस सारे मामलात को इंटरनेशनल एक्सपर्ट बहुत गौर से देख रहे हैं। उनको अब ये महसूस हो चुका है कि अरशद शरीफ के केस को जिस तरह दबाया जा रहा है वैसे ही इमरान खान पर कातिलाना हमले के असल हकाइक को दबाया जाएगा और आने वाले दिनों में और बहुत कुछ होने जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 2 बड़े वाक़यात हुए हैं, एक अरशद शरीफ का कत्ल और दूसरा इमरान खान पर कातिलाना हमला, और अब तीसरा अहम वाक़या आज़म सवाती के साथ रोनुमा हुआ है, जिसमें तमाम हदें पार करते हुए इनकी और इनकी अहलिया की खुफिया और प्राइवेट वीडियोस आज़म सवाती की बेटी को इरसाल की गईं और मुबैना तौर पर व्हाट्सएप नंबर से ये वीडियोस भेजी गईं। इस सूरत हाल के बाद आज़म सवाती और इनके घर वाले शदीद जहनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। ये ऐसी वीडियोस हैं जिनके जरिए पूरी कोशिश की गई कि या तो आज़म सवाती खुदकुशी कर लें या फिर इन्हें दिल का दौरा पड़ जाए, क्योंकि आज़म सवाती को पहले ही 3 स्टंट डाले जा चुके हैं। 75 साल आज़म सवाती जो एक सेनेटर भी हैं, इन्हें बराह रास्त निशाना बनाने की बजाय इनकी वीडियोस रिलीज करके इन्हें मारने की कोशिश की गई। और अफसोसनाक पहलू यह है कि ये वीडियो व्हाट्सएप के थ्रू कई सहाफ़ियों को भेजी गई, खास तौर पर हामिद मीर और गरीदा फारूकी जो एक मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाई गई। और इसका इकरार हामिद मीर ने अपनी ट्वीट में किया है, जिसमें वो मुस्तफ़ा नवाज खोकर को ये कहते हुए पाए गए कि आज़म सवाती की वीडियो मैंने देखी है, ये एक जाली और एडिटेड वीडियो नजर आती है जो डार्क वेब पर डाली गई है। यानी हामिद मीर और दीगर सहाफ़ियों की जानिब से मखसूस नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ये वीडियो किसी इदारे के अफसरान की कारस्तानी नहीं है, बल्कि ये डार्क वेब पर किसी ने डाली है। लेकिन सबको मालूम है कि ऑडियो और वीडियोस का कारोबार कौन करता रहा है और किस को इतनी खुफिया मालूमात तक रसाई होती है। आज़म सवाती एक जज की रिहाइश गाह पर ठहरे हुए थे जिसे बक किया गया था। एक जज के कमरे को आखिर कौन बक कर सकता है? किसकी इतनी पावर है कि वो एक जज के घर के अंदर घुस सके? इसलिए इस नैरेटिव को कोई बाय नहीं कर रहा। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आज़म सवाती की वीडियोस रिलीज करने में उन्हीं का हाथ है जो मरियम नवाज को भी खुफिया वीडियो सप्लाई करते रहे हैं। मरियम नवाज जिसने कई बार एतराफ़ भी किया था कि इसके पास खुफिया और प्राइवेट लम्हाज की वीडियोस हैं जो वो लीक कर सकती हैं। कैप्टन सफदर ने यहाँ तक कहा था कि हमारे पास ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है तो कोई बाहर लेटा हुआ है, कोई वॉशरूम में है तो कोई वॉशरूम के बाहर लेटा हुआ है। यानी इस किस्म की घटिया वीडियोस का सिलसिला पहली बार मरियम नवाज ने शुरू किया था और इसी वजह से खुफिया तौर पर NRO वजूद में आया था, जिसमें अचानक से इन पर मुकदमात ख़त्म करके इन्हें रिलीफ देने का सिलसिला शुरू हुआ था। जबकि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ हस्पताल से जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने अहम तरीन सवालात भी उठाए थे। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ जिसके मुतालिक आबिद बॉक्सर ने इंकशाफ किया था कि उसने जाली मुकाबले में 900 कत्ल करवाए थे, इसकी तहकीकात आखिर क्यों नहीं हुई? FIA के अफसरान अचानक मौत का शिकार कैसे हो गए? राना सनाउल्लाह पर तफ्तीश करने वाला अफसर अचानक मौत का शिकार कैसे हुआ? यानी इमरान खान अपने ऊपर कातलाना हमले के साथ साथ मजीद अहम सवालात का जवाब भी चाहते हैं, इसीलिए ये मामला मजीद तूल पकड़ने जा रहा है। जबकि मुराद सईद की गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत तहलका खेज थी, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर अचानक कैसे क्रैश हुआ? वो कौन था जिसने हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल डलवाया जिसकी वजह से हंगामी लैंडिंग करना पड़ी? इसी तरह इमरान खान को कत्ल करने के लिए अफगानिस्तान से किराए का कातिल किसने हायर किया था? और जब किराए के कातिल को गिरफ्तार किया गया तो उसे छुड़वाने के लिए कहां से दबाव आ रहा था? इसी तरह मुराद सईद ने यह भी दावा किया है कि इनके पास अरशद शरीफ के कत्ल के अहम तरीन सबूत मौजूद हैं और वो सबूत उन्होंने 3 महफूज मकामात पर रखे हैं, जिसका मतलब है कि सूरत हाल काफ़ी नाजुक होती जा रही है। रियासत के अहम सुतूनों पर सवाल खड़े हो चुके हैं जिसका जवाब अब हर कोई मांगता नजर आ रहा है। इमरान खान ने पहली बार आर्मी चीफ का नाम लेकर इन्हें मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर वो अब एक्शन नहीं लेंगे तो सूरत हाल सबके हाथ से निकल जाएगी। इमरान खान का कहना था कि इन पर 1 से ज़ायद हमला आवरों ने हमला किया था और राना सनाउल्लाह ने मजीद हदें पार करते हुए यहाँ तक कहा है कि इस तरह के हमले मजीद होंगे क्योंकि लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं और गिरफ्तार शुदा हमला आवर की मजीद प्लांटेड वीडियो रिलीज करवा कर ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये TLP या किसी मजहबी गुरोह की कारस्तानी है, जिसका मतलब है कि ये तय कर लिया गया है कि अगर लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होता और इमरान खान मौजूदा सेटअप पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो इन्हें मुकम्मल रास्ते से हटा दिया जाए, चाहे इसके नतीजे में मुल्क की मफादात ही क्यों न खतरे में पड़ जाएं। जबकि चौंका देने वाली बात यह कि शहबाज शरीफ ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के पोस्टमार्टम करने की बात की है,
हालांकि जिंदा शख्स का पोस्टमार्टम नहीं होता, जिसका मतलब है कि शहबाज हुकूमत को पूरा यकीन था कि इमरान खान जिंदा नहीं रहेगा, और उन्होंने अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन पहले से तैयार कर रखा था। और शहबाज शरीफ की जुबान से पोस्टमार्टम के अल्फाज निकलना ये बता रहा है कि दाल में बहुत कुछ काला है। इस दौरान ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि पंजाब और केपीके में गवर्नर राज लगाकर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाए, ताकि इमरान खान की वो फाइनल कॉल जो वो इस्लामाबाद के लिए देने जा रहे हैं इसे सबूताज किया जा सके। लेकिन अवाम का मिजाज बता रहा है कि कोई भी हथकंडा इस बार अवामी लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।